नमस्कार। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल विषयों को उठाते हैं और उन्हें बिल्कुल आसान स्लाइड्स में तोड़कर समझते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की, एक ऐसा शब्द जिसे बहुत से लोग जानते पहचानते हैं, लेकिन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा शब्द जिसे गहरा अपमान और यहाँ तक कि असंवैधानिक भी माना जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस शब्द को लेकर इतना विवाद है ही क्यों। अच्छा, यूं तो ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन सोर्स का तर्क है कि हरिजन शब्द दलित समुदाय के लिए एक बहुत ही अपमानजनक और असंवैधानिक गाली है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सोर्स के मुताबिक कुछ दलित खुद भी इस शब्द का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, और यही बात इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। तो आखिर ये शब्द आया कहां से? इसकी जड़ क्या है? इसे समझने के लिए सोर्स हमें इतिहास में काफी पीछे ले जाता है, दक्षिण भारत की एक सदियों पुरानी प्रथा की तरफ, जिसका नाम है देवदासी परंपरा। तो ये देवदासी बनने की प्रक्रिया आखिर थी क्या? देखिए, ये कुछ इस तरह से होता था। सोर्स के मुताबिक मान लीजिए कोई जोड़ा है जिसे संतान चाहिए। वो मंदिर में जाकर मन्नत मांगता है। अब अगर उनके घर बेटी पैदा हुई तो कई बार उसे एक तरह से अवांछित माना जाता था, और फिर उसी बेटी को मंदिर में भेंट या चढ़ावे के तौर पर दे दिया जाता था। बस यहीं से वो लड़की देवदासी बन जाती थी, जिसका काम था मंदिर और वहां के पुजारियों की सेवा करना। ठीक है, तो ये तो हुई देवदासी परंपरा की बात, पर इस परंपरा का हरिजन शब्द से क्या लेना देना है? अब हम आते हैं सोर्स के सबसे बड़े और अहम तर्क पर कि कैसे इसी प्रथा से एक नए शब्द की पैदाइश हुई। देखिए, अगर हम हरिजन शब्द को तोड़कर देखें तो ये बहुत सीधा साधा लगता है। हरि यानी कि भगवान, और जन यानी कि लोग, मतलब भगवान के लोग या भगवान द्वारा उत्पन्न लोग। ऊपर से देखने में तो यही मतलब निकलता है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोर्स का दावा है कि ये शब्द दरअसल मंदिर में देवदासियों से जो बच्चे पैदा होते थे, उनके असली पिता का नाम छिपाने के लिए गढ़ा गया था। मतलब ये जो इतना पवित्र सा दिखने वाला नाम है, उसके पीछे का मकसद कुछ और ही था। तो ये होता कैसे था? सोर्स के मुताबिक पहचान छिपाने के लिए एक तरकीब निकाली गई। देवदासी की शादी, एक तरह से कहें तो एक नकली शादी, मंदिर की मूर्ति से ही करा दी जाती थी। और इससे क्या हुआ? इससे आधिकारिक तौर पर कागजों पर उन बच्चों का पिता कौन बन गया? हरि यानी भगवान। ये एक तरीका था असलियत पर पर्दा डालने का। तो ये तो थी इसकी उत्पत्ति की कहानी, जो सोर्स हमें बताता है। लेकिन ये शब्द आज एक गाली के रूप में इतना शक्तिशाली क्यों है? आइए इस छलावे के पीछे छिपे अपमान को समझते हैं। तो अब देखिए, हमारे सामने हरिजन शब्द के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब है। एक तरफ इसका सार्वजनिक मतलब है भगवान के लोग, कितना पवित्र लगता है सुनने में, और दूसरी तरफ है सोर्स का वो विस्फोटक दावा कि इसका असली मतलब है पुजारियों और ताकतवर लोगों की नाजायज संतानें। कितना बड़ा फर्क है ना? और सोर्स इस मामले में कोई लाग लपेट नहीं करता। वो साफ साफ कहता है कि हरिजन शब्द का मतलब वही है जो अंग्रेजी में बास्टर्ड का या हिंदी में नाजायज संतान का होता है। एक ऐसा शब्द जिसकी नींव ही महिलाओं के शोषण पर रखी गई थी। और ये मत सोचिए कि ये सब बस इतिहास की बातें हैं। सोर्स का ये भी कहना है कि ये देवदासी प्रथा आज भी किसी न किसी रूप में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जिंदा है। तो ये पूरी कहानी, ये पूरी बहस हमें एक बहुत गहरी बात की तरफ ले जाती है। वो है भाषा की ताकत, और ये कि कैसे शब्दों को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सोर्स की एक लाइन इस बात को बहुत अच्छे से बयां करती है, शब्दों की मार शस्त्र की मार से ज्यादा घातक होती है। कितनी सही बात है। हथियार का घाव शायद भर भी जाए, लेकिन शब्दों से लगी चोट बहुत गहरी होती है। और इसीलिए इन सब तर्कों के आधार पर सोर्स एक साफ और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दलित समुदाय हरिजन नहीं है। वो ना कभी थे और ना हो सकते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम रोज़मर्रा की जिंदगी में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो जाने में या अनजाने में दूसरों की दुनिया, उनकी सच्चाई पर कितना गहरा असर डालते हैं।